हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब मुझे मु- मुझे इतना प्यार, मुझ पे इतना भरोसा से ये रीडिंग को देखते हैं, मेरे चैनल को सुनते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम मेरा जो समझ लीजिए एक जो ग्रोइंग जो फेज़ मेरा जो था, मतलब अभी भी है। तो वो जो टीनेजर के टाइम में हमेशा एक था कि हमको बहुत कुछ अच्छा करना है। तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल, बहुत अ, समझ नहीं आता था। जैसा कि मेरा ये है कि क्या करना है नहीं करना है। थोड़ा बहुत डिले भी हुआ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं वो अब कर पा रही हूँ। और ये सब बस आपको भरोसा करना होता है अपनी यूनिवर्स पे, अपने गॉड पे। तो आप बस भरोसा करते जाए। जो भी आप स्टूडेंट है या कोई भी है, आप मैरिज से रिलेटेड, अगर आप जो भी है, फीमेल मेल, जो भी, सबके लिए ये रीडिंग है, सबके लिए ये बात है। अभी आपको जो वर्क पे यूनिवर्स लगा रहे हैं उस पे आपको फोकस करना चाहिए। शादी और कैरियर ये सब पे भी आप अपनी लर्निंग को, अपने स्किल पे अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से ऐसा बनिए अपने लाइफ में कि आप खुद की लाइफ में तो एवोल्यूशन लाए, आप साथ में दूसरे की भी लाइफ में एवोल्यूशन लाए। और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम करे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी लाइफ में मेहनत और ईमानदारी से ही अपनी लाइफ को स्पेंड करते, किसी को भी छोटे वे में भी, मीन्स माइनर वे में भी किसी को भी तकलीफ ना दे, किसी के लिए आपको गलत इंटेंशन, गलत सोच नहीं रखना है। अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो आप उसके लिए 3 बार कैंसिल 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 कह दें और माफ़ी मांग ले उस जिसके लिए भी आपने वो जो भी सोचा है। और आपको ये भी कहेंगे कि आप उसके बारे में किसी से शेयर नहीं करें। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपका जो काम रुक रहा है, जो आपकी फॉरगिवनेस जब आप खुद में और दूसरे के लिए लाएंगे, तो जो आपको बनाया है ना वो यूनिवर्स, वो रहमतुल आलमीन, वो आपको माफ़ करेगा जिस भी आप इष्ट को मानते हैं। भूल जाए कि वो क्या सोच रहा है, वो पर्सन क्या सोच रहा है, वो क्या, ये इस पे आपको फोकस नहीं करना है, खुद पे फोकस करना है। खुद पे आपको काम करना है, मेहनत करना है। और आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अप, अपनी मेहनत को बिल्कुल कर रहे होंगे। बस ये छोटी सी बात थी आप लोग को। बस ये कहना था कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब आप किए हैं, लाइक किए हैं और मेरी वीडियो को शेयर भी करते हैं, ताकि मैं अपना अच्छा बेस्ट कर पाऊँ और दूसरी की लाइफ में भी वो इनलाइटमेंट ला पाऊँ। ये आप सब के हेल्प से ये होगा। ये हम खुद अकेले नहीं कर पाएंगे। आप सब जब तक साथ नहीं देंगे, और आप सब दे रहे हैं। कुछ ही टाइम था जो मैं पहली बार यूट्यूब पे
अपना इंट्रोडक्शन करके जो वीडियो है वो अपलोड की थी। आप सब ने मेरी बातों को सुना, मुझे समझा, तो इससे बड़ी बात मुझे बोलने का अब सबसे बड़ा तो हम थैंकफुल हैं यूट्यूब की, जिसके वजह से ये प्लेटफॉर्म जो हमको मिला है, जो हम अपनी बात को रख पाते हैं। हमने जो सीखा है, जो हम सीख रहे हैं, मेरा पूरा ये कि हम बहुत अच्छे से आप तक वो हेल्प कर सके जो मुझे अपने लाइफ में दिक्कत हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब मुझे उस काम को करने में आप मेरी पूरी मदद करेंगे। तो ये जो डे है 29, ड्राइवर 4 और कंडक्टर 2 के लिए है। जिन्होंने भी ये रीडिंग तो पहले सबके लिए है, जनरल रीडिंग होगा, और इसकी एनर्जी 2 इयर्स के लिए होगी, 2 साल के लिए होगा। और जब भी आप देखेंगे उससे 2 साल तक इसकी एनर्जी रहेगी। जो भी इसमें बताया जाए उसमें वो आप प्लीज़ करें। और कुछ चीज़ और इसको बेटर वे में करने के लिए कुछ भी आपको रेमेडी या जो मेरे से हो पाएगा, तो प्लीज़ आप ग्रुप में जो कम्युनिटी है इस चैनल का, उसमें जाकर के जो ग्रुप है उसमें प्लीज़ ऐड हो जाए आप, ताकि मैं और अच्छा आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है। और मैं ये भी कह रही थी, जिन्होंने जो पिया है, जिनका जो भी क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन को भी इस रीडिंग में लिया जाएगा, वो लास्ट में उनके लिए होगा। तो ये जो है जनरल रीडिंग जो सबके लिए है, वो है ड्राइवर 4 और कंडक्टर 2। ये कैसे निकालते हैं हम लोग ये देख लेते हैं और ये तो देख लेते हैं। आप लोग से मेरा वही रिक्वेस्ट है, अपने लिए 5-10 मिनट आप प्लीज़ निकालें, स्ट्रेट बैठे और गहरी सांस ले। 5 सेकंड के लिए ले, 5 सेकंड के लिए होल्ड करें और 8 सेकंड के लिए आपको एक्सेल करना है। ये प्रोसेस आपको अभी 5 मिनट तक करना है, जब तक हम कार्ड को सफल कर रहे हैं, जब तक हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। आप लोग डीप ब्रीदिंग और डीप एक्सेलिंग करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, सांसों से ही हम जिंदा हैं। सांस हम जो ऑक्सीजन है सॉरी, जो ऑक्सीजन है, जब हम अच्छे से सांस नहीं लेंगे, जैसे देखिए अभी मुझे तकलीफ होने लगा, जब हम सांस नहीं लेंगे अच्छे से, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से ब्रेन में नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, तो ब्रेन की जो कनेक्टिविटी है हमारे बॉडी से वो कम होने लगता है। तो इसके लिए हमें अपने जो प्राण, जो अपनी जो सांसों की जो सांस है, उसकी जो टाइमिंग को उसको, जो हम 1 सेकेंड के लिए जो सांस लेते हैं, उसे थोड़ा सा हमें एक्सपेंड करने के लिए ये गहरी सांस लेते जब है, तो वो अच्छे से ब्रेन में जाता है। और हमारी जो सांस की जो हमारा देखिए, हमारा जो है हर चीज़ पहले से फिक्स है कि हम लोग कितना सांस लेंगे,
सब चीज़ प्लान है पहले से। बस हम सब एक रोल अदा कर रहे हैं, और वो जब रोल ख़त्म हो जाएगा तो सबका एक डेस्टिनी है, वहाँ हम लोग को जो डेथ है वो सबको एक्सेप्ट करना है। ये तो होना ही होना है। ये जानकारी भी कि हमें अपने सांसों पे कंट्रोल करना है, हमें अपने सांसों पे ध्यान देना है, ये सब नॉलेज हमें क्यों मिला है? क्योंकि वो जो यूनिवर्स है वो चाहता है कि हमें हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन आए। तो हमें अपने लिए भी, जब हम इतना नहीं करेंगे, अपने सेहत पे ध्यान नहीं देंगे, अपने सांसों पे ध्यान नहीं देंगे, जब हम फोकस नहीं कर सकते, तो फिर हम क्यों अब कैरियर पे, क्यों रिलेशन पे और ये सब पे इतना फोकस कर रहे हैं? हमें जब हम अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो हम कैसे दूसरों से फिर उम्मीद रखें कि वो हमारा ख्याल रखें? तो इसलिए आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ गहरी सांस लीजिए, अपने लिए 5 से 10 मिनट निकाल करके ये प्रोसेस को प्लीज़ करिए। ड्राइवर 4, कंडक्टर 2 की प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी क्या है? ड्राइवर 4, कंडक्टर 2। ड्राइवर 4, कंडक्टर 2। ड्राइवर 4, कंडक्टर 2। पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी आपकी। ड्राइवर 4 और कंडक्टर 2 की जो कैरियर है, हेल्थ है, रिलेशन है और वेल्थ में क्या गाइडेंस है? कैरियर, हेल्थ, रिलेशन, वेल्थ में आपके लिए क्या गाइडेंस है? कैरियर, हेल्थ, रिलेशन, वेल्थ। ये देख लेते हैं कि एंजल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है ओवरऑल। ड्राइवर 4, कंडक्टर 2, एंजल आपको क्या गाइड कर रहा है आपके हेल्थ, कैरियर, रिलेशन और वेल्थ के लिए? ड्राइवर 4, ड्राइवर 4 और कंडक्टर 2। आपकी ये जो पास्ट की एनर्जी है वो है 8 ऑफ पेंटिकल की, और जो प्रेजेंट की एनर्जी है वो है 5 ऑफ कप्स की।
और ये जो प्रेजेंट ये फ्यूचर की जो एनर्जी है वो मेजर अरकाना का कार्ड है और द टेम्परेंस की कार्ड है। तो देखिए, आप जो पास्ट में आप बहुत मेहनत किसी भी चीज़ के लिए आप कर रहे होंगे। शायद आप अपने कैरियर के लिए या रिलेशनशिप के लिए, और अब आप सब चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं। आप अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, और इंक्रीज़ भी नहीं कर रहे, स्किल को अपना डेवलप भी नहीं कर रहे, साथ ही उसे एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, उसे यूज़ भी करते जा रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की है, कुछ शायद आप कुछ एग्ज़ाम में आप, या किसी रिलेशन में, या किसी अपनों के किसी बात से बिल्कुल आप टूट से गए। अभी जो आपकी जो प्रेजेंट की एनर्जी है और बहुत ब्लैकिश एनर्जी है, आप थोड़ा अपसेट है। लेकिन आप देखिए, जो किसी भी एग्ज़ाम में आप फेल हो गए तो बस आपको थोड़ा सा शिफ्ट होना है, अपने नज़रिए को थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये था प्रेजेंट। बस आपको जो नज़रिया है आपकी, उस नज़रिए को शिफ्ट करना है। पास्ट में जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप जो विजडम को गेन कर रहे हैं और उससे आप अप्लाई भी कर रहे होंगे, बस वो मेहनत आप जारी रखिए। क्योंकि देखिए, मेहनत तो हमेशा करना होता है। कोई भी इंसान कुछ भी अपने लाइफ में पाता है, बिना मेहनत का नहीं होता है। हम अपनी तित को साफ भी करते हैं तो वी हैव टू, हम उससे मतलब ब्रश करते हैं तो बिना ब्रश के वो उसमें कीटाणु आ जाएगा, जम्स आ जाएगा। तो हमें हर चीज़ में मेहनत है, तो वो तो ऑब्वियस की बात है, वो तो करना ही करना है। लेकिन मेहनत स्मार्ट वर्क करना है। उसके लिए जो भी एग्ज़ाम है, जो भी सिचुएशन है, अपने स्किल को डेवलप करना है, अच्छे कोचिंग में एडमिशन लेना है, अच्छे लोगों से। यही आपको प्रेयर करना चाहिए हमेशा, कि हर चीज़ के लिए प्रेयर करना चाहिए कि आपको अच्छा उस्ताद भी मिले, अच्छा टीचर भी आपको मिले, जो आपको सही, जहाँ आप लर्निंग से अपने डेस्टिनी तक पहुँच जाए। तो यही है, आप अपनी जो लर्निंग को जारी रखिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए, और बस जो अपना जो नज़रिया है थोड़ा सा शिफ्ट करिए। जो जो बीत गया उसे भूल जाइए। किसी एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, कोई आपके अपने कुछ कह दिए, तो उन्हें फॉरगिव करिए, वो आपके अपने हैं। अपनों से हमें दुख नहीं होना चाहिए। आपको नहीं कुछ उनका कोई बात नहीं अच्छा लगता है तो आप शांत रहे, वहाँ से चुपचाप अपने रूम में आ जाए। क- किसी एनवायरनमेंट में आपको किसी का चीज़ अच्छा नहीं लगता तो आप उनसे आर्ग्यूमेंट ना करें। क्योंकि हम आपको जो भी समझा रहे हैं, हम तो ऐसा किए नहीं है। अगर किए भी होंगे तो ऊपर वाले से मेरा बहुत बहुत ये है कि वो उसके लिए वो मुझे माफ़ कर दे। तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको यही कहेंगे कि आपको जो नहीं अच्छा लगता है तो वहाँ पे आप उस पर्सन को फॉरगिव करें, खुद को फॉरगिव करें, और आगे बढ़े, अपनी गोल्स पे ध्यान दें। आप जब आप अपने नज़रिए को चेंज करेंगे तो देखेंगे कि वो जो सक्सेस आ रहा है, और आप फ्यूचर में टेम्परेंस मीन्स एक बैलेंस पर्सन होंगे, जो अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी और कैरियर, अपनी जो नॉर्मल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लग पाएंगे।
अपने कैरियर में भी आप अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, अपने रिलेशन में भी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। अब बैलेंस रहेगा। अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो बिजनेस में आप अपने अपने अपनी लाइफ को और बिजनेस को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि ये देखिए, ये पर्सन एक पैर इसका इस ज़मीन पे है और एक है पानी में। तो ये बैलेंस में ये पर्सन स्टैंड है। और आप जो भी काम कर रहे हो वो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल एक परफेक्ट पर्सन हो, बहुत ही नेक पर्सन हो आप, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। यूनिवर्स पे आपको पूरा भरोसा है, अपने जो भी इष्ट को आप मानते हो। और आपके साथ एंजल हमेशा है, जो आपको हमेशा गाइड कर रही है। और देखिए, जब आप फ्यूचर में इस पोजीशन में पहुंचोगे जहाँ आपको नेम, ग्रोथ, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी, फिर फेम, वेल्थ, मटेरियल जो गेन होता है, वो सब आपका इम्प्रूव होगा। कुछ मसल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या बोन से, तो वो भी आपका अच्छा होगा। फेम, सक्सेस आपकी लाइफ में है। अब बैलेंस लाइफ है आपकी। कैरियर जो आपका है वो एडवेंचर से भरा हुआ है, मीन्स आप इंजॉय करते हुए। अभी आपको शायद लगता होगा कि वो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें वर्क करते जाएंगे तो वो उसमें आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग देखेंगे। और उसमें आप जो जो भी आपका जो कैरियर है उसमें आप एडवेंचर करते हुए बोरियत नहीं रहेगी। आप जो भी आपका वर्क है एडवेंचर है, आपको भी पता है कि उसमें आपको ग्रोथ है। और इतना ग्रोथ है कि आप एक दिन आएगा जब आप बहुत थैंकफुल रहेंगे कि हम ये करियर को चूज़ किए हैं। हेल्थ में आपका कोई भी जो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो बस हो ही गया है। जो भी आप उसके लिए जो मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी वर्क कर रहे हैं अपने हेल्थ को बेटर करने में, बस वो करते जाए। फिर वो जो भी है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका हेल्थ जो भी मतलब प्रॉब्लम है, रिलेशन से आपको ये गाइडेंस है कि जो भी आपके पास जो लव है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसे आपको बस ये गाइडेंस आपको उसे एक तो आपको तो अपने माइंड को शिफ्ट करना है। दूसरा, आपके पास जो सेल्फ लव है, जो आप जो भी आपके पास है ना उसे आपको थोड़ा शेयर करते हुए चलना है, भरोसा करना है अपनों पे। तो आपका जो रिलेशन भी है ना वो भी अच्छा हो जाएगा। वो रिलेशन है अच्छा, जो थोड़ा आप में जो डाउट आता है, ये ऐसे आप समझिए, आप कहीं शॉपिंग करने गए, जो मतलब ये सबके लिए, मेल और फीमेल, आप शॉपिंग शॉपिंग करने गए, आपने दो तीन अपने लिए कपड़े को सेलेक्ट किया। तो अगर आप एक कपड़ा अपने भाई को दे देंगे, बहन को दे देंगे, तो उससे आपका जो अपने भाइयों के बीच में जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो बढ़ेगा। तो इसी तरह से आपको समझना है, जो भी फेम नेम आपके पास जो है उसे थोड़ा सा शेयर करिए। किसी ऐसे लोग को भी दे जो जिनको ज़रूरत है।
वेल्थ में जब आपका कैरियर अच्छा है, ये देखिए, जब आपका कैरियर है अच्छा, तो वेल्थ तो आना ही है। नॉलेज से बिल्कुल आप परिपूर्ण जिसको कहते हैं, बिल्कुल उसमें है आप में। ग्रोथ है, अबेंडेंस है, यूनिवर्स ब्लेसिंग है, न्यू थॉट्स है, क्लैरिटी है माइंड की, ब्लेसिंग है, क्या सही है क्या गलत है ये आपको पता है, और फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जो भी ये फीमेल और मेल है, तो एक, एक फ्लावर की तरह आपकी लाइफ है, जो खुद को तो खुद को तो नहीं सुगंध करता है, दूसरे को जो सुगंधित कर देता है। तो ये है आपकी जो जो वेल्थ है। मीन्स आप तो खुद के लिए भी तो आप मेहनत कर रहे हैं, ये आप दूसरे को भी देंगे। और ये आपको, ये नहीं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट जैसे आपको करना है, ये सेविंग करना है, थोड़ा कंट्रीब्यूट भी आपको करना है। जब आप ये करेंगे तो उसमें बहुत ही समृद्धि रहेगी आपकी उस वेल्थ में। अब एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट करना है अपनी प्रोसेस पे। इन द नियर फ्यूचर, जब आप ट्रस्ट करेंगी तो इन द नियर फ्यूचर वो आपका काम हो जाएगा स्टार्ट। फिर कुछ भी अगर ऐसा सवाल अभी तुरंत आपके मन में है, यस और नो, तो उसके लिए है देयर समथिंग बेटर। आपके रिलेशन जो बोला गया इस रीडिंग को प्लीज़ आप दोबारा सुने, और जो कहा गया है उसे प्लीज़ करें। आपकी फैमिली के साथ जो भी अगर कोई रिलेशन वैसे मैरिज से रिलेटेड जो भी है, तो उसमें रोमांस, एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अपने कैरियर में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी स्किल को डेवलप करना है। तो जो पर्सन उसमें है, उस पर्सन से आपको एडवाइस लेना है और आगे बढ़ना है। और आप जो है 5 नंबर की रेमेडी करेंगे तो आपको बहुत ही, ये 5 नंबर का रेमेडी आप मूलांक 5 का जो एक प्ले लिस्ट में है उसे प्लीज़ आप देख लीजिएगा, उसमें रेमेडी है। 5 नंबर का जो रेमेडी आपको इसमें इस रीडिंग में आपके लिए एडवाइस है, जो बुध ग्रह जो होता है उससे रिलेटेड है। अगर आप मैरिज से रिलेटेड, जैसे मैरिज से रिलेटेड अपने लिए रेमेडी करना चाहते हैं, तो आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल जो फाइनेंस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप मेडिटेशन करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, ड्राइवर 4, कंडक्टर 2। अब जो मेरी जो मेंबर है, जिनका नाम जहाँ तक हम जान पाए हैं वो है पिया और HJJ, जो उनका अब चैनल नाम है, Z166 तो उनके लिए ये रीडिंग है। जो पिया है, जिन्होंने मुझसे सवाल किया है कि
जो पिया है, जिन्होंने मुझसे सवाल किए हैं, तो हम तो पहले ये देखते हैं कि उनकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एनर्जी उनकी क्या है। जो पिया जिन्होंने मुझसे सवाल किया है कैरियर में, फाइनेंस प्रॉब्लम से रिलेटेड, और उनकी लाइफ में क्या उनके लिए प्रॉब्लम जो बन रही है, तो उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी को हम चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या उनके लिए गाइडेंस है। पिया के लिए उनकी पास्ट की एनर्जी, पिया उनकी प्रेजेंट की एनर्जी, और जो पिया है उनकी फ्यूचर की एनर्जी। पिया, ये रीडिंग आपके लिए है, तो वो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, जो भी अगर ये रेजोनेट, ये रीडिंग आपसे किया है तब भी, नहीं किया है तब भी, क्या नहीं किया है, अपना फीडबैक आपको ज़रूर देना है। पास्ट की एनर्जी में आप शायद कोई आपका तो प्लीज़ आप बताइएगा, पास्ट में क्या आपके किसी अपने से आपकी कोई फाइट हुई है जो आपका बहुत ही अपना है, और उसके साथ फाइट करके आपको बहुत खुशी भी हुई होगी। तो आपको यही एडवाइस है कि आपको अपनों से जब आर्ग्यूमेंट आप करेंगे तो आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। आपको फाइट नहीं करना चाहिए। आपको अपनी जो कैरियर पे, अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, अपनी जो नॉलेज को गेन करना चाहिए उस पे फोकस करना चाहिए, और बस आपको अपनी जो अपलिफ्टमेंट पे ध्यान देना है। फ्यूचर में, पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ बताइएगा, किसी अपने से आपकी कुछ फाइट हुई है। नेम, फेम, ग्रोथ सब आपकी लाइफ में है, बस वो थोड़ा जो आर्ग्यूमेंट वाली जो कंडीशन है, और थोड़ी अपनी जो आप में अच्छाई है उसे आप बाहर लाइए, लोगों से शेयर करें अपनी अच्छाई को। प्रेजेंट में आप बिल्कुल, आपको जैसे एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप ये देखिए 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है। आप जो भी कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके पास है, तो जहाँ भी आप ट्यूशन ले रही हैं, जो भी आप तैयारी कर रही हैं, तो वहाँ के टीचर से आपको गाइड लेना चाहिए कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, उससे रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी है उससे गाइड आपको लेना है। और जुपिटर की रेमेडी आप करें। मेरे जो मूलांक 3 है उसमें जुपिटर की जो रेमेडी है वो आप प्लीज़ देखिएगा, उसमें से आप देख लीजिएगा। और फ्यूचर में आपकी एनर्जी अच्छी तो है, लेकिन आप थोड़ा उस पर वर्क कर लेंगे तो वो नहीं रहेगा। जब आप मेडिटेशन करेंगी, 2 नंबर का कार्ड है, चंद्रमा का कार्ड है, तो इसे 2 चीज़ में आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। और ये जो फ्लो ऑफ वाटर आप देख रहे हैं ना, वो जब वो स्ट्रेट रहता ना, तब आपकी जो सोचने की जो, मतलब कभी यस कभी नो, ये काम करे कि वो काम करे, 2 काम में जैसे हमेशा कंफ्यूज रहना,
जो स्टेट है वो बता रहा है कि वो शायद वो एक आए। तो जब ऐसा कुछ जो भी सिचुएशन जब भी आएगा कि किसी दो चीज़ में अब आप एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, अब इस एग्ज़ाम में मतलब जब एग्ज़ाम आप पास किए तो इस फील्ड में जाए कि उस फील्ड में जाए, ऐसा जब हो भी कंडीशन जब भी हो, तो आपको जो है ना 2.5 दिन के लिए या 2.5 या 3 डेज के लिए बिल्कुल भी शांत हो जाना है और मेडिटेशन करना है। जो हमने मेडिटेशन आप जब भी करेंगी तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको करना है। जुपिटर की तो जो डायरेक्शन होती है वो है ईस्ट डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है। तो आप कैरियर के लिए जैसे होता है तो वो नॉर्थ वेस्ट होता है, तो उस तरफ आप किधर भी, लेकिन नॉर्थ की तरफ आप के डायरेक्शन में आप मेडिटेशन करें, अपने सांसों पे ध्यान दें। फिर जब ये आपका जब पूरा हो जाए 5 मिनट, तो उसके बाद अफर्मेशन करें जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, ये आप करें, ऊपर वाले से दुआ करें, प्रेयर करें, बस बोल दे कि हाँ जो भी आपको चाहिए। ठीक है। और जो फ्यूचर में जो भी दो चीज़ में आपको कंफ्यूज़न हो कि ये करे कि ये, तो उसके लिए थोड़ा सा 1 दिन के लिए भी, या ज़्यादा वक्त है तो 3 दिन के लिए उस पर फोकस करें, पूरी जो जानकारी को कलेक्ट करें। उसके बाद फिर आप डिसीज़न लेंगी तो आप खुद से वो डिसीज़न ले पाएंगे, और जो भी डिसीज़न होगा वो बेस्ट होगा। अगर फ्यूचर में ऐसा कोई आता है, कोई भी सिचुएशन, तो आपको ये करना है। अब देख लेते हैं कि आपकी कैरियर, आपके कैरियर में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसे, उसके लिए क्या गाइडेंस है। जो पिया है जिन्होंने हमसे सवाल पूछा है कैरियर में जो प्रॉब्लम, आप कैरियर को कैसे ठीक करें, तो पहले तो देखते हैं कि आपकी जो पिया, उनकी कैरियर की अभी क्या उनका कंडीशन है कैरियर का, और उसके लिए आपका जो पिया है उसके लिए क्या गाइडेंस है पिया के लिए जो कैरियर में। तो पिया आपके कैरियर में ये आ रहा है कि आप शायद कुछ जैसे मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हो अभी, और बहुत से शायद आपके आसपास के लोग आपको बहुत थोड़ा, आप जैसे अगर कोई गलत फील्ड में आप चले गए हैं या गलत चीज़ में आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आप, या खुद से भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ही ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी क्लियरिटी आपके जो माइंड में नहीं आ रहा है। और शायद कुछ लोगों के बाद से आप बहुत ही बिल्कुल गिल्ट में आ गए हो। तो आपको क्या करना है, पास्ट गुजर चुका है, सबको माफ़ करना है, और अपने गुरु से जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अपने टीचर से गाइड लेना है।
गाइडेंस आपको ये है, वो तो आपको करना है। और कैरियर में जो एडवाइस है आपको, वो है कि जो भी आपके पास जो लर्निंग है, जो भी स्किल है, जो भी अभी आपके पास है, चाहे वेल्थ है या आप खुद प्यार, हर इंसान को प्यार बांटना चाहिए। जो भी उसके पास है, सबसे बड़ा वेल्थ होता है वो प्यार बांटना, लोगों को एक्सेप्ट करना, तो वो आपको करना है। जैसे कंजूस आपको नहीं बनना है, ये आपको एडवाइस है। तो प्लीज़ आप ये करें। वो आपके देख लेते कैरियर में आपके लिए नियर फ्यूचर पिया, जिन्होंने मेरे लिए मुझसे सवाल पूछा है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। मैं आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और कैरियर सब आपके लिए देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि पिया जो है, जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा, उनके लिए उनके हेल्थ, कैरियर, रिलेशन और वेल्थ में क्या गाइडेंस है ओवरऑल। उनके कैरियर में, उनके हेल्थ में, उनके रिलेशन में, उनके वेल्थ में। तो देखिए पिया, आपके लिए 2 मेजर अरकाना का कार्ड आया है, 2 माइनर का कार्ड। जो भी कार्ड आया वो बहुत ही पॉजिटिव है। आपका कैरियर ऐसा होगा ना कि आप दूसरे को गाइड करोगे, फेम होगा। और आप जो भी कैरियर जो यूज पे चलोगे, जो भी लोगे या जो भी है, आपको पता है वो कौन सा कैरियर है। आपका क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए आपको गाइड अपने टीचर से, उस फील्ड से रिलेटेड गाइड लेना है। और अपने कैरियर में बिल्कुल आप एक स्टेबल पोजीशन में होंगे। दूसरे लोग आपसे गाइड लेने के लिए आएंगे आपसे, और बिल्कुल जो नॉलेजेबल पर्सन बिल्कुल आप होंगे। ऑथोरिटी पोजीशन, फेम, लग्जरियस लाइफ। और ऐसा होगा कि 3 डायरेक्शन से आपको जो उसमें कामयाबी मिलेगी। 3 डायरेक्शन, आप जो इस पोजीशन में आप होंगे कि आप दूसरे को गाइड करेंगे। और 3 तरह से आप जैसे गाइड करोगे। जो ट्रिनिटी का ये कार्ड है, ट्रिनिटी बोलते हैं। आप दूसरे को क्रिएट कैसे करना है, आप उसे सिखाओगे कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ें। फिर उसे कैसे अपने लाइफ में आप कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करें, उसको प्रिजर्व करें। फिर आप ये भी आप में इतनी काबिलियत होगी कि आप उसको कैसे डिस्ट्रॉय करें, ये भी आप में काबिलियत होगी। आप दूसरे को गाइड करेंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। उसमें वेल्थ, कैरियर्स, जो आप इसमें ये तो कैरियर है, तो वो कैरियर आपका बिल्कुल ऐसा होगा जो दूसरे आपसे गाइड लेने के लिए आएंगे। और आपके हेल्थ में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपका कोई अगर इशू है, जैसे आपका रूट चक्र थोड़ा सा जो इम्बैलेंस है, हेल्थ के लिए ये जो कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप जो मेरे चैनल में भी आप देख ले, जो उसमें चक्रा जो है, जो रूट चक्रा है, उसकी अफर्मेशन को आपको मेडिटेशन में पढ़ना है, वो करना है। मटेरियल और बोन से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो उस पर भी आपको फोकस करना है। बल्कि
और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी, बहुत बहुत ही अच्छी है आपकी हेल्थ। कोई शायद आपको ऐसा न्यूज़ भी या अनुभव हो कि आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो रही है, आपको ये होगा। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कैरियर भी आपकी अच्छी है। रिलेशनशिप, शायद कोई न्यू रिलेशन आपके लाइफ में जो आएगा, जो बहुत ही गुड न्यूज़ के साथ आएगा, बहुत प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। येलो कलर जो होता है प्रॉस्पेरिटी का होता है। एक नया रिलेशन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको हमेशा गाइड करेगा, सजेस्ट करेगा आपको वो अपनी लाइफ में। ये जो रिलेशन है आपका न्यू बनेगा, बहुत ही पॉजिटिव है। और आपके वेल्थ में आप बिल्कुल मेहनत करते जाएंगे, वेल्थ आपके पास आता जाएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बिल्कुल भी आप नहीं घबराएं। बहुत ही अच्छा आपका सब चीज़ होगा। बस आप इस रीडिंग को, जो आपका जो रीडिंग है उसे दोबारा सुने और जो गाइड किया जा रहा है वो प्लीज़ उसे करेंगे। अब एंजल से देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या कह रही है। आप पिया के लिए क्या, एंजल प्लीज़ गाइड, पिया के लिए क्या गाइडेंस है उनकी, उनके ओवरऑल सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है पिया के लिए। देखिए आपका ये जो कार्ड आया है, इम्प्रूव हेल्थ, जो बॉटम ऑफ द डेक है, जो लास्ट में है इम्प्रूव हेल्थ। रिकंसीडर, आपको कहा जा रहा है रिकंसीडर। कोई भी ऐसा आपका सवाल है मन में तो बोला जा रहा है कि उसके बारे में फिर से सोचिए। रिकंसीडर, नो नीड टू वरी, आपको वरी नहीं करना है। और डोंट स्टॉप मीन्स अपनी मेहनत को बिल्कुल करते जाइए। कुछ भी ऐसा आपके लिए सवाल था, क्वेश्चन, उसके लिए आपको नो है। रिकवरी होगी, आप हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है वो रिकवर होगा विद इन द नेक्स्ट मंथ। जो भी आपको बताया जा रहा है, जब वो आप करना स्टार्ट करेंगी तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ से आपको वो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा जो चक्रा का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके आपको बस एक चक्रा पे फोकस नहीं करना है, हमें सातों चक्रों को बैलेंस करना होता है। तो आप पहले तो पूरे चक्रा में जो अफर्मेशन उसे लिख लीजिए डायरी में। फिर उसे आपको क्या करना है, अपना जो ऑडियो खोलिएगा, उसे 3-3 बार हर एक चक्रा, हर एक जो अफर्मेशन उसको पढ़ना है और उसे रिकॉर्ड कर लेना। पहले तो लिखिएगा क्राउन चक्रा से, फिर थर्ड आई चक्रा, फिर हमारा थ्रोट चक्रा, फिर हार्ट चक्रा, फिर सोलर प्लेक्सल चक्रा, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा। ये सब आपको एक एक बार कॉपी में लिखना है। फिर उसे ऑडियो में जब आप रिकॉर्ड कीजिएगा तो 3-3 बार अच्छे से, कि आपको समझ में आए, सुनाई दे कान में। हिंदी में बोलना है तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, इंग्लिश में मतलब रिकॉर्ड कर लीजिएगा। उसे आपको रोज़ सुबह शाम जब भी मौका मिले, जब भी आप डाउन फील करें, उसे सुनना है। अफर्मेशन बैठ जाना है और मेडिटेशन के वे में और अफर्म करना है। इसके साथ हम एंजल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए बेस्ट अफर्मेशन क्या है। एंजल प्लीज गाइड मी, जो पिया है उसके लिए, उनके लिए क्या बेस्ट अफर्मेशन है। उनके लिए क्या बेस्ट अफर्मेशन है पिया के लिए।
बेस्ट अफर्मेशन क्या है पिया के लिए? बेस्ट अफर्मेशन एक्चुअली क्या है? बेस्ट अफर्मेशन क्या है पिया के लिए? ये अफर्मेशन है आपके लिए, इसे आप लिख लीजिए। हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो माई हार्ट्स कॉलिंग। ये जो है इससे भी आप लिख लीजिए। क्लैरिटी ऑफ पर्पस है ना, मतलब क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी पर्पस के लिए जो क्लैरिटी है उसके लिए अफर्मेशन ही है। प्लीज़ इसे लिख लीजिए और इसे अफर्म कीजिएगा। इसे भी 3 टाइम्स उस ऑडियो में आपको इंक्लूड कर लेना है। और इसे मॉर्निंग में जब भी आपको भी मतलब हमेशा आपको अपने लिए वक्त निकाल करके बोलना है। आप जो थोड़ा इमोशन भी आपका हर्ट हो जाता है तो आपको सातों चक्र पे को बैलेंस करना है आपका बैलेंस। थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा और वर्क। कैसे हम लोग रोज़ तो खाना खाना होता है ना, रोज़ हम लोग ऐसा नहीं होता है कि एक दिन खाना नहीं खाया या 2 दिन खाना नहीं खाया, रोज़ खाते हैं। अगर फास्टिंग भी रखते हैं तो सुबह से शाम तक कोई फास्टिंग रखता है, फिर तो उसे खाना होता है। तो उसी तरह से हमें अपने चक्र पे भी फोकस करना चाहिए। तो प्रिया, आप प्लीज़ मैसेज में बताइएगा कमेंट में कि आपको ये रीडिंग कैसा लगा। जो भी आपको पूछना होगा प्लीज़ पूछिएगा, और ये आपसे रेजोनेट हुआ या नहीं ये बताइएगा। तो ये थी मेरी रीडिंग, और थैंक यू आपका कि आपने हमसे पूछा। थैंक यू। ये एक डेट ऑफ बर्थ हम आज लेंगे 29/12/1995। इसका ड्राइवर नंबर 29 है। 2 + 9 11, 1 + 1 2। ड्राइवर नंबर इसका 2 है। कंडक्टर नंबर इसका हम कैलकुलेट करेंगे 1 + 2 + 1 + 9। इसे काउंट करने टाइम ये 9 नंबर आप नहीं भी लेंगे तो भी वो काउंट हो जाएगा। ऐसे आप ये 2 + 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 1 + 5। तो ये जब हम काउंट करेंगे ये होगा 38। 38 3 + 8 को जब जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब इस 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो कंडक्टर नंबर 2। यहाँ पे हमारा ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर 2 है, कंडक्टर नंबर भी 2 है। तो इस तरह से हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर को कैलकुलेट करते हैं।